क्यों ना मेरे गांव के और निवासी और रहने वाले उन तक भी ये संदेश पहुँचे। और ये एक तड़प लेकर एक प्रयास, नहीं तो क्या ज़रूरत पड़ी है इतना बड़ा टेंट लगा, लाउड स्पीकर, पंखे और इतना वो लंगर का इंतज़ाम। कोई इनके घर कोई शादी थोड़ी है कि आप सब गांव वालों को चुल्ला नोत बुलाया। केवल सत्संग ही तो है। और यहाँ पर दूर दूर से चलकर आसपास के ब्रांचों से भी, गांव से भी, चाहे जरोदा पांडा, छत्तीसगढ़, अनाबाद, ननौथा से भी अनेकों दूर दूर से महापुरुषों का, महात्माओं का, बहनों का इस भरी उमस भरी इस गर्मी में, जहाँ पर लाइट भी अभी आई और आप इस गर्मी में ये बैठे इस भक्ति रस का आनंद ले रहे। और अभी आपने सुना भारत जी से कि और भी प्रोग्राम यहाँ पर होते रहे होंगे, बड़े बड़े और महात्माओं के भी कहीं ना कहीं आपने सत्संग या राम कथाएँ या कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन जरूर हुए होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा हटके लगा होगा। जो पहली बार सुन रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में ये नहीं कहा गया होगा कि यहाँ भगवान दिखाया जाता है, भगवान को पाया जा सकता है, प्रभु को मिलाया जाता है, भगवान के दर्शन होते हैं, इस ईश्वर को जाना जा सकता है, इस जीवन का कल्याण होता है। शायद कहीं पर भी किसी ने नहीं कहा होगा। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो क्या हर्ज है? जानने में बुराई क्या है? कोई जानकारी अगर कहीं मिल रही है तो लेने में क्या बुराई है? कोई ज़बरदस्ती तो यहाँ कोई बिठा नहीं रहा, ना कोई ये कह रहा है कि नहीं यहाँ आए हो आपको यहाँ का शिष्य बनना पड़ेगा, आपको ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है? कोई हुआ ना समझे, कोई ये ना समझे कि पता नहीं है क्या, कोई मेंबर बनाने आए हैं, इनको संख्या बढ़ानी है, यहाँ पर एक परिवार है या 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करने आए हैं। कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है कि जो मेंबर बढ़ा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ना ही हमारे को कोई ऐसी जरूरत है। हमारा तो सदगुरु कहता है क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। ऐसा जीवन बनाना है कि लोग देखकर खुद ही आए कि देखो इनके जीवन में बदलाव आया। तो कोई ऐसी गलतफहमी ना रखे कि एक मेंबर बनाने के लिए आ गए हैं। क्यों जरूरी है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से? होता क्या है? जानकारी तो है, काय की जानकारी, जैसे हिंदी का ज्ञान, गणित का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, घुड़सवारी का ज्ञान, स्विमिंग का ज्ञान, दुनिया भर के ज्ञान है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की जानकारी। ब्रह्म क्या है? ईश्वर, प्रभु, निराकार। उसकी क्या विशेषताएं हैं? वो असीम है, अपार है, अनंत है, अथाह है, असगाह है। इसको शस्त्र नहीं काटता, अग्नि नहीं जलाती, पानी नहीं भिगोता, हवा। उस ईश्वर को जानना है, उसको प्राप्त करना है, हमारे जीवन का मकसद है। मिला है जिनको सदगुरु पूरा, उनकी वाणी बदल गई। देख रहे हो ना 11 बजे प्रेम से कहिए धन का, कैसे प्यार से एक को बोल रहे हैं, इनकी वाणी देखो।
कहते हैं कि एक टांगे वाला जा रहा था, कुछ सवारियां बैठी उसमें। उन्होंने कहा भैया वहाँ तक ले चलोगे? हाँ जी बैठो। अब वो सवारियां बैठ गई। अब उन्हें मारा एंटर, और चल महापुरुषा, ऐसे बोला घोड़े को। डंडी सी हल्की सी खड़काई, घोड़ा चल पड़ा आगे, और चल महापुरुषा, और तेज हो गया। आगे कुत्ता आया, हट जा महापुरुषा, हटा दिया। कोई और है, चल खड़े हो जा महापुरुष। ओ सवारी है, ओ भाई रुक, टांगे वाले रुक जा, ये क्या बोले जा रहे हैं? घोड़े को भी कह रहा है चल महापुरुषा, कुत्ता आ रहा उसे कह रहा महापुरुषा, ये क्या बोले जा रहे हैं? हमें उतार दे यहाँ से। तो हर बात में वो कहता है बहन जी रुक जाओ। कभी सुना है, कभी बैठे हो पहले टांगे वालों की भाषा बोली सुनी, कैसे गालियां देते हैं घोड़े को, कुत्ते को? मेरी वाणी बदल गई। मुझे ऐसे गुरु की शरण मिली, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती। परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया? हर घर में अक्सर शहद होता है, रखा जाता है ना, कोई दवाई के तौर पे, कोई अपनी सेहत के तौर पे, कोई सुबह नींबू शहद मेरे जैसे लेते हैं कि वजन कंट्रोल रहे, हेल्थ पर्पस से। अब कोई ये सोचे कि मैं शहद आता कहाँ से? मधुमक्खी से। मैं घर में मधुमक्खी का छत्ता ही क्यों ना रख लूँ? कोई नहीं रखता ना। मधुमक्खी से कहें शहद दे दे, शहद ले ले, नहीं, डर है ना कि डंक भी मार सकती है, इसलिए छत्ता नहीं लगाते, शहद रखते हैं। हर इंसान की फितरत हो गई, वो कब डंक मार दे। यहाँ पर भी महात्मा यही सिखाते हैं, गुरु ने हमको मिठास दी। 2 रूप हैं, वही मधुमक्खी के पास शहद भी है, वही मधुमक्खी के पास डंक भी है, लेकिन गुरु ने परिवर्तन कर दिया। हमारा व्यवहार बदल दिया, शहद वाला कर दिया कि आपने डंक नहीं मारना, आपने मिठास बांटनी है, दुनिया को सुखी करना है। नहीं तो यहाँ कोई माया इकट्ठी करने वाला मिशन नहीं है ये। अभी आपने सुना ना, ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है, ये जो सेवा दल के जवान बहने इधर दाएं बाएं खड़े, या वो बाजा ढोलक वाले, सबके अपने अपने कारोबार बिजनेस है। मेरा खुद का अपना बिजनेस। टाइम नहीं है हम लोगों के पास, इतना काम है, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, गाड़ी लेके, अपना तेल फूक के, अपना सब कुछ करके आए। कोई खर्चा नहीं ले रहे हम कहीं से, केवल ये मन में एक प्यास, एक तड़प लेकर कि हमें सुख मिला है, हमें इस निराकार प्रभु की जानकारी मिली है, तो क्यों ना जन जन तक ये पीड़ा उठाएं, वो भी सुखी हो जाएं। केवल यही एक भावना है। और इसमें कोई हमारे पास है, कोई निराकार लाकर खड़ा नहीं कर दिया गुरु ने। ये पहले भी वही था, अब भी वही है। जितने बैठे हैं कहीं पैदा नहीं किया गया कि ये निरंकार है, लो अब लाए। ये यही है, अब एक पर्दा है, एक हल्का सा धुआं है, लकीर तो है, ये एहसास करा देता है कि ये मेरे पास है, ये मेरे करीब है, ये मेरे इर्द गिर्द, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे ऊपर, मेरे नीचे। जैसे मछली के चारों तरफ पानी, ऐसी मेरे तरफ जल। अभी दास का जाना हुआ है, पिछले हफ्ते शिमला गया, तो वहाँ पर हमारे प्रचार विभाग से हेमराज शर्मा जी वो आए हुए थे। उन्होंने एक बात बताई, क्या लगा कि मैं मिशन से टूर यात्रा, विदेश टूर था मेरा,
और मैं वहाँ गया। तो एयरपोर्ट पर जब मैं वहाँ पर उतरा तो इसको बंद कर रहा है, इसको बंद कर। तो कहने लगे कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, बिफोर टाइम फ्लाइट आ गई, जहाज 1 घंटा पहले पहुंच गया। जहां पहुंचे मैंने उन महापुरुषों को, जो प्रबंधकों को फ़ोन किया कि जी मेरे को आकर, मैं पहुंच गया हूँ, आकर ले जाओ। कह रहे महाराज आपकी फ़्लाइट पहले आ गई है, हम तो अभी रेडी नहीं है। चलो ऐसा करते हैं कि बराबर में ही ना एयरपोर्ट के पास ही एक घर है महापुरुषों का, आप ना वहाँ पर पहुँचो और उनको हम फ़ोन करते हैं, वो आपको एयरपोर्ट से आकर ले जाते हैं। तब तक हम भी पहुँचते हैं वहाँ पर और उनके घर ही पहुँच जाएंगे, वो आपको ले जाएंगे। कहना ठीक है सतवचन। अब वो बाहर से एयरपोर्ट से निकल कर आकर बाहर एक बेंच पे आकर बैठ गए। अब इतनी देर में वो एयरपोर्ट के बराबर में जिनका भी घर था वो वो महापुरुष और उनका बेटा आया होगा। अब कह रहे मेरे को दिख रहा है 2 लोग इधर से उधर, थोड़ा मन में बेचैनी का भाव सा लेकर वो कुछ ढूंढ रहे हैं। अब मुझे एहसास तो हो रहा है कि ये शायद मेरे को ना ढूंढ रहे हो, पर कैसे कहूँ, क्या पता किसी और को लेने आए हो। जहाज में तो बहुत पैसेंजर आते हैं, पूरा जहाज 300-350 यात्रियों का खाली हुआ, लोग आ रहे हैं बाहर। इतनी देर में मैं जिस बेंच पे बैठा था वहाँ पास वो खड़े महापुरुष अपने बेटे से कहते हैं कि जरा ना YouTube पे सर्च करो हेमराज शर्मा कैसे दिखते हैं, उनकी शक्ल कैसी। YouTube पे सर्च हेमराज, जैसे उन्होंने बोला हेमराज तो मेरे कह रहे कान खड़े हो गए, जैसे मेरा कोई नाम बोले, किसी का नाम बोले तो हम कहते हैं एकदम चौंकन्ने हो जाते हैं ना। बोला हेमराज, हाँ जी। इन्होंने कहा हाँ जी। कह रहे नहीं आपसे मतलब नहीं है, आप बैठे रहो। अब वो कह रहे मैं बैठ गया, मेरे बराबर में खड़े। अब उन्होंने YouTube पे हेमराज शर्मा डाला और देखा तो वो देख रहे हैं वहाँ पर। कितनी देर में फिर इन्होंने नज़र घुमाई, इन्होंने बोला हाँ जी देख लिया, ओ महाराज बख्श लेना एकदम चरणों पे। अब वो कहते देखो इतनी सी देर लगी कि मैं पास बैठा हूँ, मैं पास मेरे खड़े हैं, वो नहीं पहचान पा रहे, फिर पहचान होगी, इतनी सी देरी है बस। यही पहचान ही तो होनी है कि मैं क्यों आया, मेरी पहचान क्या है। जब आए संगत में इसी पहचान के ऊपर जब आए तो प्रभुला जी गीत बोल रहे थे कि इसकी पहचान जरूरी है। सासंगत जिसने इसको पहचान लिया मुबारक है, नहीं जान पाए तो ढूंढो, अपने अपने तरीके से ढूंढ लो। हम पे नहीं विश्वास है तो ढूंढो, ग्रंथों में ढूंढो, जंगलों में ढूंढो, पहाड़ों में ढूंढो। जैसे आज 2-3 महापुरुषों ने कावड़ियों का जिक्र कर दिया, कावड़ियों की तरह ढूंढ लो, लकीरें खींचते तपस्याएं करते पैरों में छाले डालते ढूंढ लो, जहाँ से मिलता हो ढूंढ लो, ना मिले तो हम बैठे हैं। कहते मिला है जिनको सतगुरु पूरा, उनकी वाणी बदल गई, चरण धूड़ जिन मत्थे लाया, रेख पुरानी बदल गई। कि जब चरणों की धूल, कहते हैं एक को भी बिठा दिया मेरे यहाँ पर स्टेज पर, सब चरणों पे नमस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे को माथा टेक रहे हैं, ये क्या है इनके मिशन में। कह रहे हैं मस्तक की रेखाएं बदल जाती। अभी विज्ञान ने सिद्ध किया है कि आपके इन हाथ की, दाएं हाथ की उंगलियों में विकर्षण शक्ति है, पैर के अंगूठे में आकर्षण शक्ति है। विष्णु भगवान का निवास बताया गया कि जब हम चरणों से को छूते हैं हाथों से, कि वहाँ से जो एनर्जी का प्रवाह होता है, जब मस्तक पे लगाते हैं
तो आपको एक उसकी ताकत खींचती है। जब हम एक दूसरे को नमस्कार करते हैं तो उसकी और उसकी एनर्जी सेम, उसकी ताकत उसमें गई, उसकी उसमें गई। परमात्मा का जो भी दिया हुआ ज्ञान, वो परमात्मा की शक्ति, वो ताकत। कई महापुरुष देखो, कई साधु जो है ना, कई महात्मा, कई मिशन के लोग माथा नहीं टिकवाते, पास भी आने देते, दूर से पैर छूने नहीं देते, ना 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 ना, हमारी ताकत खींच जाएगी। और यहाँ पर गुरु ने अथाह भंडार दे दिया, कह रहे बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो, क्योंकि तुम्हारी यारी हो गई इस निराकार से, परमात्मा से। ये तुम्हारा अपना हो गया, भरपूर ताकत तुमको दे रहा है, जितनी मर्जी इससे लो। पावर हाउस बना दिया, पावर हाउस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया। वो कहते हैं ना, एक महात्मा थे, बहुत सुंदर रूप था, चेहरे पे खुदाई नूर था। जा रहे रोज एक गली से निकलते थे, जिस गली से निकलते थे वहाँ एक वेश्या का कोठा था। अब वो देखती थी रोज कि दुनिया मुझे देखती है, मेरे रूप पे मोहित होती है, हर कोई ऊपर नज़र उठाकर मेरा रूप निहारता है। और ये महात्मा देखते भी नहीं है, कभी इन्होंने आँख उठा के नहीं देखा, नज़र भर के भी नहीं देखा मेरे को। बख्श लो। अब क्या हुआ कि ऐसे ही उसके मन में ये जलन का भाव बना हुआ था। एक दिन ऐसा अवसर आया कि बारिश का, इन्हीं दिनों का मौसम था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, महात्मा चल रहे थे, एकदम बहुत तेज हो गई। अब वो बारिश इतनी तेज हो गई कि वो जो उसके कोठे के नीचे थोड़ा सा छज्जा सा था, तो उसके नीचे आके खड़े हो गए। और उसने देखा ऊपर से कि नीचे खड़े हैं, उसका कोई ऊपर यार होगा। उसने अपने यार से कहा कि इसने ना, ये मुझे छेड़ता है, एकदम बड़ी बुरी नज़र से मेरे को देखता है और इसकी नीयत ख़राब है, और इसको नहीं सही, बंद कर दो, बंद कर, और इसकी ज़रा आज अच्छी तरह पिटाई करके आओ। उसने कहा अच्छा। अब उसने अपने यार को भेजा। अब उसने जाके उसने कहा अच्छा, तो इंडिया देखता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, उसे मारी लात। अब वो महात्मा गिरे, पिट्टी उट्टी लग गई। खैर मारा उनको संभल के, वो आगे की ओर चल पड़े, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोले। अब वो इतनी देर में खुशी से अपना कि ये खुश हो जाएगी वेश्या, खुशी से कि मैंने खूब उसकी पिटाई करी, उसको लात मारी। और जल्दी में बरसात का मौसम था, फिसलन थी, सीढ़ियों में चढ़ने लगा, एकदम वो भी गिर गया नीचे और उसकी टांग टूट गई। अब वो चिल्लाया बहुत है, ऊपर से वेश्या ने देखा और वो नीचे आई तो कहने लगी ये क्या हुआ? कह रहे मेरी टांग टूट गई। कह रहे जरूर इसी ने कुछ किया हुआ। वो भागे भागे उसके पीछे भागती हुई जाती है, तूने क्या कर दिया इसको, मेरे यार को? कह रहे क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। कह रहे ये तो तेरे यार ने मुझे लात मारी, मेरे यार ने इसकी टांग तोड़ दी। ये तो यारों यारों की लड़ाई है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। सात्संगत, जब ये ज्ञान का मकसद ही यही है कि इसको अपना बना लेना। जब ईश्वर को जान लोगे ना, ये अपना हो जाएगा, तो आपके सारे काम करेगा, फिर किसी की जरूरत नहीं रहेगी। भगवान कृष्ण ने गीता में फरमाया अर्जुन से, हे अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं से मांगते हैं वो मेरे से भूल कर मांगते हैं, देने वाला मैं हूं, मुझसे मांगो। डायरेक्ट तार जोड़नी है। आप मांगते हैं, सबको चाहिए, गृहस्थी में है, हम भी जाते हैं मंदिरों में, जाते मुबारक है, आप जाते हो,
कहीं भी किसी भी गुरु को, किसी को भी कहीं